संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं हम लोग। क्या है संयोजन अभिक्रिया? संयोजन का मतलब ही होता है कंबाइन करना, किसी भी चीज़ को संयोजित करना। ठीक, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अभिक्रिया करवाया जाता है और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, अभिक्रिया के बाद अगर एकल पदार्थ का निर्माण होता है, एकल मतलब एक सिंगल सब्सटेंस का निर्माण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा? संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं उसको, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अभिक्रिया करवाया जाता है तो एकल पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका एग्जाम्पल कैसे देखते हैं हम लोग। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए ये अभिकारक है, दो पदार्थ है, दोनों पदार्थ को क्या किया? आपस में विक्रिया करवाए तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक एकल पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? संयोजन रिएक्शन हो जाएगा, यानी क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। उसी टाइप से अगर देख रहे हैं, इसी में देखते जाइए पैटर्न, देखिए हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक, अगर आपको पैटर्न पता चल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप बैलेंस भी कर लीजिए, ऑक्सीजन दो तो इधर भी दो, इधर भी दो, हो गया बैलेंस। अब आगे क्या करेंगे? ये तो पहला था, उसका फिर कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका दूसरा नाम क्या है? कली चूना भी बोलते हैं, इसको याद रखना है, समझे बच्चों? या नहीं तो इसी को बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, याद रखना है। ये सब छोटा छोटा फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कि चूना जो लाते हैं हम लोग खरीदते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, उसके बाद फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड को जो आप लाए हैं खरीद के, ठीक, जो पाउडर टाइप है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल दिए। क्या होगा जल में डालने के बाद? तो ये फिर बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर देखिए दूसरे नंबर का भी रिएक्शन में सेम कंसेप्ट, दो पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण किया। मुख्य एकल पदार्थ दो हो कोई दिक्कत नहीं, यानी कहने मतलब जो प्रोडक्ट अगर दो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस शर्त है उसमें कि जो मुख्य प्रोडक्ट है वो एक होना चाहिए। ठीक, मेन उत्पाद जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, यानी तो इसको भाखड़ा चूना भी बोला जाता है, भाखड़ा चूना, या नहीं तो इसी का नाम क्या है? बुझा हुआ चूना, या नहीं तो इसी को स्लैग लाइम भी बोलते हैं, स्लैग लाइम बोला जाता है, समझे? और इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या किया गया? फिर अगर इसी में, अब देखो होता क्या है कि हम लोग बाजार से चूना को लाए, चूना को जल में डालें तो ये बन गया। अब इसको जब आप कहीं भी जाते हो तो कलर करते हैं ना, इसको पकड़, पानी में तो घुला हुआ ये पूरी तरह से, अब इसको पकड़ के कहीं से कलर करते हो तो क्या वह तुरंत कलर दिख जाता है वाइट कलर का? नहीं, तो कुछ टाइम के बाद, रात होने के बाद दिन में पूरा वाइट हो जाता है, ये तो 4 घंटा 5 घंटा के बाद वाइट होता है। तो उसका रीज़न क्या है वो देखिए। CaOH तो आप कर दिए, कहाँ पे किए? मकान पे। CaOH का ऑल्टो, ये भाखड़ा चूना कर दियो, कहाँ पे किया हुआ? ये मकान पे, अभी नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे वातावरण में रहता है कौन? CO2। कौन रहता है? CO2। ये जो कार्बन CaOH है, ये CO2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट किसके तरह, ये किसका फॉर्मूला होता है? संगमरमर का फॉर्मूला होता है, और संगमरमर का जो गुण है वह गुण इसके कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आ जाता है। तो यानी CaOH जो है CO2 से जब तक अभिक्रिया नहीं करेगा तब तक वह वाइट नहीं दिखेगा। तो वो रात भर यानी तो 4 से 5 घंटा जो है वो CO2 से अभिक्रिया करता है, तो ही वह क्या दिखता है? CaCO3 बन जाता है वहाँ पे। अब CaCO3 बनेगा तो अब CaCO3 का जो रंग है वो रंग दिखाएगा, तो CaCO3 का जो रंग होता है वो वाइट होता है, तो वाइट दिखने लगता है पूरी तरह से। ठीक, मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो और एक H2 इधर बन जाता है, तो इसको हटा के ही चलिए। ठीक, तो ये हुआ। तो ये संयोजन अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं इसी में और लिखते हैं, मिटा दें से। चलिए, तो फिर इसी टाइप से और एक ले लिया जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल तो आप लोग को बचपन से ही याद होगा। कौन सा एग्जाम्पल? जैसे कि देखिए H2 + O2 क्या बनाएगा? ये H2O। देख रहे हैं ना, ये दो पदार्थ मिलकर एक सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। सिर्फ देखना है कि क्या दो पदार्थ मिलकर सिंगल पदार्थ बना, अगर सिंगल पदार्थ बना तो हाँ जी भाई संयोजन अभिक्रिया है वो।
अगर नहीं बन रहा है फिर कोई दूसरा रिएक्शन होगा, आप पढ़ेंगे तब ना जानेंगे उसको। तो अब देखिए H दो ठो है तो 2, तो फिर हो गया यहाँ पे 2, चलिए बैलेंस हो गया ये। उसी टाइप से कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारा है ना। अब CO2 को जब H2O के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बनाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है बच्चों, सिर्फ आपको टाइप देखना, अब कैसे बन रहा है उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ, एक पैटर्न पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए CO2 है ये H2O से रिएक्ट किया तो क्या बना H2SO3। उसी टाइप से जैसे देखो SO2SO3 है, ये H2O से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। समझे बच्चों, तो ये आपका देखो दो पदार्थ मिला एक सिंगल पदार्थ का निर्माण किया, दो पदार्थ मिला एक सिंगल पदार्थ का निर्माण किया, दो पदार्थ मिला एक सिंगल पदार्थ का निर्माण हो गया। चलिए और लेते हैं 2-3 एग्जांपल, आप लोग इसको टोटल एग्जांपल लिख लो, संयोजन अभिक्रिया लिख के संयोजन अभिक्रिया लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिखने के बाद जितना एग्जाम्पल हम लिखवा रहे टोटल को लिखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समझे बच्चों, चलिए मिटाते हैं इसको तो और देखते हैं हम लोग क्या क्या है उसमें। एक ले लेते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करेंगे किसके साथ जल के साथ रिएक्ट करवा दिए तो क्या बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। समझे बच्चों, देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत, तो एक हो गया। उसी टाइप से अगर हम देख रहे हैं Zn को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बना ZnO, ZnO को फिर जल के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बना ZnOH का ऑल्टो। रिएक्शन का बैलेंस आप लोग को खुद से करना है। उसी टाइप से लेते हैं पोटेशियम प्लस पोटेशियम, सोडियम ले लीजिए उससे अच्छा, सोडियम प्लस O2 क्या बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, है ना। फिर सोडियम ऑक्साइड को जल के साथ करते हैं तो क्या बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। चलिए और ले लेते हैं, कैल्शियम वाला तो हो ही गया, मैग्नीशियम वाला भी हो गया, एल्युमिनियम ले लेते हैं। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बनाएगा Al2O3। फिर Al2O3 को जब जल के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बनाएगा ये AlOH का होल 3। ठीक, तो रिएक्शन आपको खुद से करना है। ठीक, तो ये सब कुछ एग्जांपल देख लो, दो सिंगल पदार्थ मिलके एक सिंगल पदार्थ बना, दो सिंगल पदार्थ मिलके एक सिंगल, दो अलग अलग पदार्थ मिलके एक सिंगल पदार्थ बन रहा है, तो दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ को बना रहा है, एक ही पदार्थ बन रहा है, प्रतिफल में प्रोडक्ट में मात्र एक ही पदार्थ बन रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया। अब दो पदार्थ बन जाए तीन पदार्थ बन जाए तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं, तो कोई और रिएक्शन होगा, आपको पता चल जाएगा। टोटल रिएक्शन पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। उसी टाइप से अगर हम बात कर रहे हैं और एक ले लेते हैं, चलिए लिख लिए। उसी टाइप से हम बात करते हैं CO प्लस H2 तो क्या बनाएगा ये CH3OH बना लेता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख रहे हैं ना किस टाइप से रिएक्शन H2O, सॉरी। तो अब और एक ले लो, कौन लोगे Zn हो गया, कॉपर, कॉपर प्लस H2O क्या बनाएगा कॉपर प्लस ऑक्सीजन ना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा CO। बैलेंस आप करना आपका काम है। ठीक है बच्चों, तो ये सब जितना भी एग्जाम्पल था ये टोटल आपका किसका था संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। फिर देखते हैं आगे वियोजन अभिक्रिया क्या है।